नमस्ते, जय जगन्नाथ। मेरे इस चैनल इंजीनियर सुब्रत दास में एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक हम लोग विशेष टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है नक्षत्र। नक्षत्र होते क्या हैं? देखिए, हमारे जो पूर्व ऋषि मुनि थे उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमारे आकाश को उन्होंने 360 डिग्री में बांट दिया था और 360 डिग्री को उन्होंने 27 नक्षत्रों में बांटा है। आप लोग देख ही रहे होंगे, आकाश में बहुत सारे तारे दिखते हैं, तो इनमें से इन्हीं को लेके हमारे नक्षत्र बने हैं। तो आप लोग सोचिए, ये जो 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र में चंद्रमा हर रात एक एक नक्षत्र में रहते हैं और ये 27 दिनों तक जब वो चंद्रमा एक एक रात रहने के बाद पूरा कर लेते हैं तो उनकी परिक्रमा 27 नक्षत्रों की परिक्रमा ख़त्म होती है। और अगर ये 27 हैं और हमारे जो आकाश है, अगर इसको हम लोग 360 डिग्री बांटे हैं तो उसको हम लोग अगर 360 में अगर 27 को अगर हम लोग बांटे तो एक नक्षत्र कम से कम 13 डिग्री 20 कला का होता है। तो हम लोग को नक्षत्र के जानने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, आप लोग तो पढ़ी, आप के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम लोग राशि जानते हैं तो नक्षत्र क्या करेगा। देखिए, एक राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक ही राशि में बहुत सारे नक्षत्र में उन लोग जन्म लेने के कारण उनका स्वभाव, उनके चाल चलन में भी बहुत ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अंतर देखने को मिलेगा। तो ये जो अंतर होता है हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, ये नक्षत्र की वजह से आते हैं। इसीलिए नक्षत्रों का जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे वर्णी नक्षत्र है। तो वर्णी नक्षत्र यानी पृथ्वी, तो जिसका भी वर्णी नक्षत्र होगा उसमें धन की परिपूर्णता ज़रूर देखने को मिलेगी। चलिए और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, उदाहरण स्वरूप, जैसे पूर्णवसु नक्षत्र। पूर्णवसु नक्षत्र में हमारे रामचंद्र जी जन्म लिए थे। तो पूर्णवसु नक्षत्र का जो प्रतीक है वह धनुष और तीर है। और आप लोग को पता ही होगा, राम जी का जो मतलब जीवन उसी धनुष तीर में ही उनका गया था। उन्होंने रावण का अंत भी उसी धनुष तीर से किया था और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जो भी काम किए थे धनुष और तीर को लेके किए थे। उसी तरह अगर हम लोग और एक नक्षत्र की बात करें, उदाहरण स्वरूप रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में कौन जन्म लिए थे? हमारे श्री कृष्ण जी। और रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक क्या है? रथ। तो आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण जी ने अपना जो महाभारत का युद्ध वो रथ पे ही उन्होंने रह के महाभारत का युद्ध अर्जुन को लेकर लड़े थे। और उसके साथ उन्होंने गीता जैसे गीता के जो उपदेश हैं वो रथ पे उन्होंने दिया था। तो इसीलिए हमारे लिए नक्षत्र का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी भी ये सब नक्षत्र हैं, उनके अगर किसी भी चित्र को अगर हम लोग बार बार देखें तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। और अगर हो सके तो उसको एक फ़ोटो बना के अगर हम लोग बार बार देखते रहे तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति ज़रूर दिखेगी। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपके नक्षत्र से जो भी 19वां नक्षत्र है, उस 19वां नक्षत्र को अगर आप किसी भी मतलब जिस दिन भी आता है महीने में, उस दिन अगर आप अपने कुल देवी की पूजा करके उसका स्मरण करते हैं, उसको पूजा करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल उसके दूसरे दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। तो ये सब आप करते रहिए। तो देखिए, मैं आपको नक्षत्र के नाम यहाँ पे लिख चुका हूँ और ये नक्षत्र के नाम हैं, देखिए, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा,
पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। तो ये जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, इनके भी नाम मैं लिख चुका हूँ। जैसे मैं एक और एक चीज़ आपको बोलता हूँ, अगर मैं मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ अश्विनी नक्षत्र बहुत तेज और सक्रिय वाले हैं, तो अश्विनी नक्षत्र को बहुत तेज और सक्रिय कौन करता है? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है केतु, और ये केतु की ऊर्जा की वजह से वो बहुत तेज और सक्रिय होते हैं। और एक चीज़ है, इन नक्षत्र को लेके, इन नक्षत्र के चरण के हिसाब से हम लोग किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो हम लोग उसके नाम के जो पूर्व अक्षर है वो नक्षत्र को लेके ही उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिया हूँ अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा वह। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं लिया हूँ मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल्य, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्व वो भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। आपको ये सब जो नाम है उसको याद रखना पड़ेगा, और इसी हिसाब से हम लोग को नक्षत्र जानना ज़रूरी है। क्योंकि नक्षत्र हमारे जो पर्सनालिटी है, हमारे जो बहुत सारी चीज़, हमें क्या क्या गुण हैं, ये नक्षत्र से आपको ज़रूर पता चलेगा। क्योंकि राशि एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसी राशि में वह नक्षत्र के अलग अलग होने से उसके भाव, उसके स्वभाव सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का जो अध्याय है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक मीठा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, जय